हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन हब 9340 में। हम आज लोग 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट फ्लेमिंगो के वोकेबुलरी पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। क्यों कंप्लीट कर रहे हैं वो भी आप सुन लो, क्योंकि 10 नंबर के अनसीन चैप्टर के पैसेज आते हैं। चैप्टर के पैसेज आपसे तभी बन पाएंगे जब आपकी वोकेबुलरी पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि यदि आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी यदि आपको इसके मीनिंग पता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको थोड़ी थोड़ी हिंट मिल जाएगी और आपके पैसेज क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, करने का तरीका कैसे होगा? इसको कहने का मतलब ये है कि मैं कैसे करवा रहा हूं, तो आपके पैसेज बाई पैसेज या फिर कह सकते हैं पैरा बाई पैरा, पहला पैरा कहाँ से चालू हुआ है, कहाँ खत्म कर रहा हूं, उसको मैं लिख दूंगा। उसके वर्ड मीनिंग उसी पैराग्राफ में है, ताकि आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप उन वर्ड मीनिंग को सामने रखें और फिर उसकी हिंदी करने की कोशिश करें, उसके मीनिंग करने की कोशिश करें। फिर समझ में आएगा कि आपका यदि कहीं वर्ड अटक रहा है तो फिर आपको उसको देखें, और फिर एक या दो बार ऐसा करोगे तो आपको हर एक वर्ड मीनिंग याद होगा और आप अच्छी तरीके से उस चैप्टर पे पकड़ बना पाएंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि मैं आपको स्क्रीनशॉट का लेने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में रहूंगा और जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ लगातार लिखते रहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि कहां से चालू कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। यहां से चालू है वेरी लेट, यहां से चालू है, और लास्ट कहां खत्म हो रहा है आप वो भी देख लो। ये खत्म हो रहा है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ पर, व्हाट कैन वी द मैटर नाउ। अच्छा बच्चा, ध्यान रखना, बड़ी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। हम लगभग पूरी वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो अपने आप ही रुक गई थी, तो पूरी की पूरी मेहनत खराब हो गई। ये दूसरी बार वीडियो बन रही, तो आप लोग इसको थोड़ा समझा करें, ये ना सोचा करें कि वीडियो बना के डाल दी। बड़ा टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। आपके लिए ये काम कर रहे हैं और आप ही लोग यदि इसको सही से रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि क्यों करें आप लोगों के लिए। इसलिए ध्यान रखना, आप यदि 72 नंबर लाना चाहते हो तो इसको अच्छे से समझे, पढ़े। और एक और चीज, ये 12th क्लास वालों के लिए है। 11th क्लास और 10th क्लास वाले बच्चे इससे दूर रह सकते हैं यदि वो रहना चाहें, तो कोई जरूरी नहीं है कि इससे पढ़े, लेकिन 12th क्लास वालों के लिए बहुत आवश्यक है। आप इसको पढ़ें ही। क्यों पढ़ें? क्योंकि 10 नंबर का पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएंगे, कोई सा भी पैसेज चैप्टर से आते हैं 2 पैसेज, तो आप ध्यान रखना कि उन पैसेज को समझने के लिए यही चीजें काम आएंगी। वोकैबुलरी याद होगी, ग्रामर याद होगी, तो सारी चीजें क्लियर होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गाड़ी बनती है ना, तो एक दिन में वो कार नहीं बन जाती है। पहले पूरा का पूरा उसका जो इंजन वगैरह तैयार किया जाता है, सारी चीजें, फिर धीमे धीमे सब कुछ एक साथ मिला के तैयार होता है। उसी तरीके से इसका काम है। ग्रामर भी साथ में तैयार करो, वोकैबुलरी भी साथ में तैयार करो, फिर एक साथ कंप्लीट करो। ओके, तो आप मेरे साथ इसको लिखते जाना, टाइम में नहीं दूंगा, इसलिए आप ध्यान रखें। पहला वर्ड यहां से चालू है, यहां पे खत्म हुआ है, इस पैराग्राफ की हम वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। पहला वर्ड है आई स्टार्टेड, सॉरी, सबसे पहला वर्ड है आपका ड्रेड ऑफ। ड्रेड ऑफ का मतलब होता है बच्चा डर। किसी भी चीज का डर क्या कहलाता है? ड्रेड ऑफ कहलाता है। जैसे मैंने कहा ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटने का डर। ओके, ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। दूसरा है स्कॉल्डिंग। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, और यहां एज ए नाउन के रूप में यूज हो गया। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन कारण क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी वर्ब आती है तो उसमें डायरेक्ट क्या लग जाता है? आईएनजी। तो स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है? डांटना। ओके बच्चा, स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है? डांटना। तीसरे नंबर पे आ रहा है बच्चा हमारा स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है विशेषता। क्या मतलब होता है? विशेषतः या खासकर, या खासकर। ओके बच्चा, चौथे नंबर पे हमारा यूज क्या हो रहा है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल का मतलब होता है जैसे टेंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जीरेंड होते हैं, क्लॉज होते हैं, उसी तरीके से एक ग्रामर का पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। फिर अगला यूज हुआ है रनिंग अवे। रनिंग अवे, रनिंग अवे यहां यूज हुआ है रनिंग अवे का भागने के रूप में। किस चीज के रूप में? भागने के रूप में, कहीं भाग जाना। जैसे घर से आप लोग
स्कूल के लिए निकले हैं, स्कूल भी नहीं पहुंचे, घर से भाग गए, उस चीज के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, रनिंग अवे। फिर क्या लिखा हुआ है पांचवें नंबर पे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है घर से बाहर रहना, घर से बाहर रहना, स्कूल से बाहर रहना। यहां पर यूज हुआ है स्कूल और घर दोनों से बाहर रहना। ना तो वो स्कूल जाता है ना वो घर पे रहता है, तो उसके दिमाग में आता है कि मैं आज दिन भर क्या करूं, घर से बाहर रहूं। अपने शब्दों में कहें तो क्लास को बंक करना, ना आप घर जाओगे और ना ही आप स्कूल जाओगे। तो आउट ऑफ डोर्स का मतलब होगा घर से बाहर रहना, घर से बाहर रहना। ओके बच्चा, छठवें नंबर का वर्ड क्या लिखा हुआ है, छठवें नंबर का वर्ड लिखा हुआ है चर्पिंग, CHIRPING। चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। क्या होता है बच्चा, चहचहाना। जैसे पक्षी वगैरह चहचहाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चर्पिंग कहते हैं। सातवें नंबर पे आ रहा है एज ऑफ द वुड्स। ये ध्यान रखना, एज ऑफ द वुड्स, यानी आप लोगों को पता होगा कि पेड़ों की जो टहनियां होती हैं, उनके जो शाखाएं जो होती हैं, उनपे जो किनारों पे पक्षी वगैरह बैठे रहते हैं। एज का मतलब किनारा होता है, वुड्स का मतलब लकड़ियां वगैरह। तो आप ये कह सकते हैं वृक्षों की किनारों पर, तो लकड़ियों के किनारों पर, तो आप कह सकते हैं वृक्षों की, लकड़ियों के किनारों पर, लकड़ियों के किनारे पर ये यूज किया गया है। फिर अगला क्या लिखा हुआ है, टेम्पटिंग। अच्छा, शामिल है इसके पहले। शामिल मतलब आपने देखी होगी आरा मशीन, जहां लकड़ियां वगैरह क्या होती हैं, काटी जाती हैं। जैसे बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, वहां लकड़ियों को काटा जाता है, वो आरा मशीन कहलाता है। तो शामिल का मतलब क्या होगा, आरा मशीन। 9वें नंबर का यह रहेगा। 10वें नंबर का कौन सा रहेगा बच्चा, 10वें नंबर का रहेगा टेम्पटिंग या ड्रिलिंग। सबसे पहले ड्रिलिंग का यूज कर लेते हैं। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है परेड वगैरह का अभ्यास करना। क्या यूज होता है बच्चा, परेड का अभ्यास करना, परेड का अभ्यास करना। ओके बच्चा, तो ये 10 वर्ड यहां तक हो गए। मैं इनको रफ कर रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। ओके, अगला 11वां वर्ड लिख रहा हूं मैं यहीं पर, आप लगातार लिखते रहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप उसको वीडियो को रोक के आप उसको देख पाए। एक काम करें, आप लगातार मेरे साथ लिखते रहिए, सुनते रहिए। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और फिर उसके आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ताकि फिर तो ये होगा कि आपको केवल लिखा हुआ समझ में आएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। 11वें नंबर का वर्ड कौन सा रहेगा बच्चा, तो 11वें नंबर का वर्ड रहेगा हमारा टेम्पटिंग। टेम्पटिंग, टेम्प्ट यानी किसी चीज को लुभाना, किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। जैसे लुभाना, आकर्षित करना। जैसे कभी कभी कोई क्या होता है, किसी को कोई सी चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है, जैसे मिठाई वगैरह पसंद होती है, जैसे ही उसके सामने आती है तो वो क्या करने लगता है, उसको लुभाती है कि नहीं मैं ये मिठाई खा लूं। तो लुभाना या आकर्षित करना, ये टेम्पटिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है, रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होगा रोकना, रेसिस्ट का मतलब रोकना। यहां रोकने के रूप में यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है कि वो बच्चा क्या करता है, वो परेड होते हुए देखता है, तो जो MML है वो टीचर उनको क्या देते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन वो बच्चा क्या करता है कि जैसे ही वो परेड वगैरह होते हुए देखता है तो वो सोचता है कि पार्टिसिपल का पहला ही वर्ड नहीं आता है मुझे, तो क्या करूं, स्कूल नहीं जाता हूं, आउट ऑफ डोर्स रहता हूं और स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये सारी चीजें उसको लुभा रही थी, लेकिन उसके अंदर जो उसकी शक्ति थी उसने उसको रोका कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमें स्कूल पहुंचना ही है। तो ये रोकना हो गया है। फिर उसके बाद यूज क्या है, 13वें नंबर पर क्राउड का यूज किया गया है। क्राउड का मतलब होता है बेटा भीड़, क्या होती है, भीड़। फिर 14वें नंबर पे यूज हुआ है बैटल्स। बैटल्स का मतलब होता है युद्ध वगैरह, तो युद्ध। उसके बाद ये पहले वाले पैराग्राफ के कंप्लीट होते हैं। मैं अगला वाला पैराग्राफ लिख रहा हूं, आप उसको भी कंप्लीट करिए। हमारे इस पूरे इसमें 4 पैराग्राफ का कंप्लीट हो जाएगा और बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी से 20 से 25 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो रहा होगा। अगला पैराग्राफ कहां से चालू हो रहा है, देन एज आई हरिड, देन एज आई हरिड एज फास्ट, यहां से ये चालू हुआ है। ओके बच्चा, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर
बिगिनिंग विदाउट ईओ, यहां तक ये वर्ड जा रहा है। ओके बच्चा, अब आप इसको देखना कि कहां से कैसा यूज हुआ है। तो पहला ये पैराग्राफ है, इसका पहला वर्ड है एज फास्ट एज, उतना तेज जितना की, उतना तेज जितना की। दूसरे नंबर पे इसका क्या यूज हुआ है, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बच्चा क्या, लोहार, जो लोहे का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तीसरे नंबर पे इसका यूज हुआ है वॉचर। अच्छा इसको अभी रहने दो, आगे बताता हूं मैं। फिर यूज हुआ अप्रेंटिस, APPRENTIC। अप्रेंटिस मतलब जो, जैसे लोहार के पास जो और भी काम करने वाले होते हैं जो सीखते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको शिष्य भी कह सकते हैं, और या फिर सीखने वाला तो उसको शिक्षार्थी या शिष्य दोनों ही कह सकते हैं। किसी भी चीज का शिष्य हो, शिष्य होता है ये शिक्षार्थी। और ध्यान रखना बच्चों, आपको इनकी स्पेलिंग याद करनी है, बहुत क्वेश्चनों में इनकी, क्वेश्चन आंसर में इनकी स्पेलिंग आएंगी, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बब, अगला शब्द यूज हुआ है बब। बब का मतलब होता है लड़का। क्या यूज होता है, यहाँ बब का यूज हुआ है लड़का। जैसे कभी कभी हम ड्यूड भी कह देते हैं, गाय भी कह देते हैं, हेलो गाय, तो उसका भी यूज हो जाता है। यहाँ अगला शब्द है मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है बच्चा, मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ। छठवें नंबर का यूज हुआ है आपका क्या, यूजुअली। यूजुअली का मतलब दो होते हैं, अक्सर या सामान्यता। अक्सर या सामान्यता, ये दोनों यूज होते हैं, तो आप ध्यान रखना, अक्सर या सामान्यता। सातवें नंबर पे यूज हुआ है बसल। वसल का मतलब क्या होता है, हलचल, चहल पहल। चहल पहल और हलचल भी यूज कर लेते हैं, तो ग्रेट हसल वसल ये दोनों यूज हो जाते हैं। ग्रेट हसल वसल मतलब बहुत ज्यादा चहल पहल। आठवां क्या यूज हुआ है आपका, इन यूनिसन। इन यूनिसन, इन यूनिसन का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्वर में, एक साथ, एक साथ, एक स्वर में। जैसे अपन प्रेयर के बाद कहते हैं ना भारत माता की जय, एक साथ कहते हैं ना, तो वो ही सारी चीजें एक साथ एक स्वर में, उसको क्या यूज करते हैं, इन यूनिसन। वेरी लाउड तो आप जानते हैं बहुत तेज। अच्छा, ओवर आवर ईयर्स। रूलर रैपिंग, रूलर का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ रूलर, रूलर शासक के लिए यूज नहीं किया गया, यहाँ रूलर एक प्रकार से लकड़ी का डंडा होता है। इतना आपने देखा होगा कि जब टीचर मारते हैं तो एक इतना मोटा लकड़ी का डंडा होता है, चपटा, उसको कहते हैं हम रूलर। तो ये क्या हो जाएगा, लकड़ी का पट्टा भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी का पट्टा ऐसे यूज कर सकते हो। अगला क्या लिखा हुआ है 10वें नंबर पे, रैपिंग। रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अब वही मैंने आपसे क्या कहा,